हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई। फंजाई में जो थैलस होता है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसा दिखता है, वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम थैलस को जान लेते हैं, थैलस होता क्या है। तो थैलस जो फंजाई प्लांट होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम किसी भी ब्रेड पर जो फंजाई देखते हैं तो फंजाई का जो पूरा प्लांट होगा, ठीक है, या एक फंजाई होगी पूरी, उसको हम क्या बोलेंगे, थैलस। जो कि जैसे छोटा प्लांट होता है उसकी तरह दिखती है तो उसको हम थैलस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो थैलस होता है उस थैलस में ना तो स्टेम होती है, ट्रू स्टेम होती है, और ना ही रूट्स होती है, और ना ही लीव्स होती हैं। तो ये तीनों चीज़ें इस थैलस में एब्सेंट होती है। ठीक है, अब इसके टाइप्स देख लेते हैं हम, थैलस कितने टाइप का होता है। तो थैलस दो टाइप्स का होता है। ठीक है, पहला पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर नॉन माइसीलियल थैलस, यानी इस थैलस में माइसीलियम एब्सेंट होगा। अब माइसीलियम क्या होता है, माइसीलियम किससे बनता है, जो हाइफी होते हैं वो इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, और वो जुड़कर कौन सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, माइसीलियम बनाते हैं। ठीक है, अब नॉन माइसीलियल थैलस किस में प्रेजेंट होता है, यूनिसेलुलर फंजाई में। जो यूनिसेलुलर फंजाई होती है उसमें प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, यहाँ पर माइसीलियम एब्सेंट होता है। और ये जो थैलस है वो राउंड शेप का हो सकता है, ट्यूबुलर शेप का हो सकता है, या इरेगुलर शेप का हो सकता है, अनियमित आकृति का, जिसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। ठीक है, अनियमित आकृति। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं नॉन माइसीलियल थैलस में। एग्जाम्पल क्या है, ओल्पीडियम। ठीक है, जो ओल्पीडियम होता है वो यूनिसेलुलर होता है और इसमें माइसीलियम एब्सेंट होता है। ठीक है, ये यहाँ पर जो डायग्राम देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, नॉन माइसीलियल थैलस, नॉन माइसीलियल थैलस। ठीक है, यहाँ पर कोई भी हाइफी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है कि हमें माइसीलियम जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, पर वो माइसीलियम होती नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को सूडोमाइसीलियम। ठीक है, सूडोमाइसीलियम, यानी ये जो स्ट्रक्चर है वो माइसीलियम जैसी दिखती है, जिसमें कि ऐसे लगता है कि जो हाइफी हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अब ये जो सूडोमाइसीलियम है वो किस में पाया जाता है, प्रेजेंट इन यीस्ट। ठीक है, ये यीस्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, जो यीस्ट यूनिसेलुलर होता है तो इसकी जो सेल है उसमें बडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो बडिंग स्टार्ट होती है तो बहुत सारी बर्ड्स इससे एक सेल से बाहर निकल जाती है, और ये जो पूरी स्ट्रक्चर है वो माइसीलियम जैसी दिखती है। ठीक है, तो इसलिए हम इस स्ट्रक्चर को सूडोमाइसीलियम बोलते हैं। पर ये यहाँ पर जो थैलस होता है वो माइसीलियल थैलस नहीं होता है, ये नॉन माइसीलियल थैलस में ही आती है यीस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो बडिंग की प्रोसेस होती है वो रैपिड होती है, यानी बहुत तेज होती है। ठीक है, तो ये था अपना नॉन माइसीलियल थैलस। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, माइसीलियल थैलस। तो जो माइसीलियल थैलस है वो किसकी तरह दिखता है, फिलामेंट की तरह दिखता है, तो इसको हम फिलामेंटस थैलस भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फिलामेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइफी। ठीक है, ये जो हाइफी है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये वाला फिलामेंट, ये फिलामेंट, ये सारे क्या हैं, हाइफी हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हाइफी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इधर भी देख सकते हो, इधर भी ये हाइफी है, सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इंटरकनेक्टेड होकर आपस में जुड़कर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम, जिसको हम माइसीलियम बोलते हैं। ये जो पूरी स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पर ओवरऑल, इसको हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम। ठीक है, कि माइसीलियम बोलते हैं इसको। अब ये जो माइसीलियल थैलस है वो मोस्ट जो फंजाई होती है उसमें
प्रेजेंट होता है, अधिकतर जो फंजाई होता है उसमें प्रेजेंट होता है। तो एग्जांपल लिख लेते हैं, प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द फंजाई, प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द ट्रू फंजाई। ठीक है, जो ट्रू फंजाई होती है उसमें ये जो फिलामेंट्स है या हाइफी हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि माइसीलियल थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हाइफी है वो भी दो टाइप्स का हो सकता है। पहला है इसमें नॉन सेप्टेड हाइफी, और दूसरा है सेप्टेड हाइफी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉन सेप्टेड हाइफी की। तो जो नॉन सेप्टेड हाइफी है उसमें सेप्टा या सेप्टम, यहाँ पर सेप्टा प्लूरल है और सेप्टम सिंगुलर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो हाइफी होगा नॉन सेप्टेड हाइफी में, यहाँ पर सेप्टा एब्सेंट होंगे, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। इसमें कोई भी डिवाइडेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डिवाइडेशन को हम क्या बोलते हैं, जो बीच में ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है, इनको हम सेप्टा बोलते हैं। तो यहाँ पर सेप्टा यहाँ एब्सेंट होते हैं। ठीक, इसलिए हम इसको नॉन सेप्टेड हाइफी बोलते हैं। यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इस नॉन सेप्टेड हाइफी में सेप्टा का फॉर्मेशन कब होता है, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है तो उनको सेप्टा के द्वारा या सेप्टम के द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो किस में पाए जाते हैं नॉन सेप्टेड हाइफी, कौन सी फंगस में पाए जाते हैं, ओमाइसिटीज फंगस एंड जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल्स हैं, इनमें नॉन सेप्टेड हाइफी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सेप्टेड हाइफी। तो सेप्टेड हाइफी में सेप्टा प्रेजेंट होते हैं हाइफी में। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, सेप्टा है, यहाँ पर सेप्टम, ये क्या है, सेप्टम है, जो कि दो सेल को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बीच में एक पार्टीशन होता है, उसको हम सेप्टम बोलते हैं। तो सेप्टेड हाइफी किस में पाया जाता है, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एटसेट्रा। तो इन फंजाई में ये जो सेप्टेड हाइफी है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी हाइफी की बात कि हाइफी कैसे होते हैं। तो ये ओवरऑल हुआ हमारा थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।